नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी कि रामलला टाट से महल में प्रवेश करेंगे। लेकिन जिस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, आज हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक तरफ रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख रहे होंगे और मेरे कैमरामैन ने आपको स्टार्टिंग में बोर्ड में दिखाया कि किस तरीके से इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जो है वो यहां पर मस्जिद का निर्माण करेगा। यानी कि ये जो जगह है, ये आप देखिए, ये अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर है और हम हेडलाइंस इंडिया की टीम सीधा उस जगह आ चुकी है जिस जगह पे मस्जिद के लिए जमीन दी गई है। यानी कि आप ठीक सामने मेरे देख रहे होंगे तो ये मजार है। ये मजार बहुत पुराना बताया जा रहा है और यही वो जगह है जहां पर आप इस वक्त देख रहे हैं कि खेती नहीं है, यानी कि खेती बिल्कुल नहीं है। पूरी तरीके से चारों तरफ से बाउंड्री लगा दी गई है, तार खींचे गए हैं। यही वो ज़मीन है जो मस्जिद के लिए दी गई है। लगभग 5 एकड़ की ये ज़मीन थी जिसको इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मस्जिद के लिए यहाँ पर दिया गया है। साबन, क्या नाम है? साबन जी, क्या कहेंगे? ये जो ज़मीन है, यही वो जगह है, यही वो ज़मीन है जो कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए दी गई है। हाँ, यही ज़मीन है जो दी गई है। तो इसमें से कौन सा भाग है जो मस्जिद के लिए प्रस्तावित है? जितने में खेती नहीं हुई है वो पूरा भाग, बचा हुआ भाग है, वो वही उतनी ही ज़मीनें हैं, वो सारी ज़मीनें। 5 एकड़ बताई जा रही थी कि 5 एकड़ की ज़मीन दी गई है। उसके बाद बताया गया कि और भी ज़्यादा ज़मीन ली गई है। लगभग 11 एकड़ का ये प्रोजेक्ट रहेगा। और मैं ये तस्वीर जो देख रहा हूँ, ये तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर है। यहाँ पर भी बोर्ड लगाए गए हैं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से। इस तरीके की मस्जिद का निर्माण किया जाएगा जो दुनिया में सबसे अलग होगी। हाँ, तो अब अलग दिख रही तो अलग होगी, और उसमें हम क्या बताएं आपको? क्या कहेंगे? का आप मानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि हॉस्पिटल बनाएंगे, कैंसर अस्पताल बनाएंगे, बच्चों के लिए स्कूल भी बनाएंगे, इस पूरी ज़मीन पर एक अलग तरीके से मस्जिद ऐसी बनाई जाएगी जो दुनिया में कभी नहीं होगी। उसमें हॉस्पिटल होगा, कैंसर का अस्पताल होगा, बच्चों के पढ़ने के लिए कॉलेज होंगे। हाँ, तो हो सकता है अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, बनने के बाद जब दिखेगा तो लोग खुद ही बताएंगे हाँ यार दुनिया में ऐसा नहीं है, इससे बेहतर होगा, तो लोग बताएंगे अरे यार वो तो यहाँ शहर में ये तो इससे अच्छा है। क्या कहेंगे? लगभग कितने किलोमीटर की दूरी है यहाँ से अयोध्या की? अयोध्या जो पहले था वो 25 किलोमीटर था, लेकिन अब अयोध्या फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या शहर कर दिया गया है। तो मौजूदा हाल में आप जहाँ पे खड़े हो ये भी अयोध्या का ही नाम में आएगा। ये भी है। और हाँ, और जो है बाकी जो शहर चालू होता है यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर अयोध्या फैजाबाद शहर जिसका नाम फैजाबाद था, वो यहाँ से करीब 18 किलोमीटर पे है। क्या कहेंगे? 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे लगातार। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं? रामलला कहते थे कि टेंट में और नेताजी ठाट में, रामलला टाट में, नेताजी ठाट में। अब रामलला का भी भव्य महल बन रहा है और यहाँ पर भी मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई है। यानी कि विवाद को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ख़त्म कर दिया है। अब देखो, अगर मंदिर बन रही है बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर अस्पताल या कुछ इस तरह का मस्जिद का प्रोग्राम था वो भी बहुत अच्छी बात थी। दोनों बहुत अच्छी चीज़ है हमारी नज़र से, और ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो रहा है तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और ठीक है, वहाँ हमारी समझ से वहाँ भगवान का घर बन रहा था और यहाँ अल्लाह का घर बनाने का प्लान चल रहा है, और दोनों नाम एक ही है, अपना अपना समझ है, और बहरहाल कोई बुरा चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ कोई यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई कार्य, कोई भी काम यहाँ पर शुरुआत नहीं हुई है, जबकि जहाँ पर एक तरफ राम मंदिर का निर्माण पूरे भव्यता से चल रहा है, पूरी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन जो लड़ाई लगातार चल रही थी, अब इस ज़मीन को क्या कभी कोई ओवैसी जो है राजनीतिक पार्टी से हैं, ओवैसी जी देखना आए इस ज़मीन को? क्या जानते हैं आप ओवैसी? अब हाँ, ओवैसी जी को जानते हैं। अब हम बता नहीं पाएंगे आए थे कि नहीं आए थे, ये तो आप मीडिया वाले हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, और न्यूज़ में आप एक दूसरे के संपर्क में रहते हो। और बहरहाल ये चीज़ ओवैसी जी से भी आप जाके पूछो वहाँ गए थे कि नहीं गए थे, और आओगे कि नहीं आओगे, वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। मजार कितनी पुरानी है?
ये मज़ार तो काफ़ी पुरानी है, मतलब ऐसा बताया जाता है 300-400 साल भी पुरानी है, लेकिन ये जो बना हुआ इस समय मरम्मत जो दिख रही है आपको, तो ये अभी हाल फिलहाल 3-4 साल में ऐसा कुछ बना हुआ। इससे पहले छोटी बाज़ार थी, फिर जैसे गांव वालों का थोड़ा सा हुआ और यहाँ पे एक लोग हैं वो बनाते हैं भाई, वो समाज सेवा करते हैं। क्या नाम है गांव का? धन्नीपुर। देखिए धन्नीपुर है, बोर्ड लगभग 2 साल पहले लग चुका है, लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता टीवी पर डिबेट तो करते हैं, लेकिन जब मैंने गांव के ही एक व्यक्ति से पूछा कि क्या ओवैसी साहब कभी इस जमीन को देखने के लिए आए, क्या मदनी साहब कभी इस जमीन को देखने के लिए आए, या फिर कोई राजनीतिक दल इस जमीन को देखने के लिए आया, लेकिन सवाल का जवाब यही मिला कि शायद टीवी पर कोई तस्वीर आई होगी, लेकिन गांव वालों ने तो कभी नहीं देखा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, हेडलाइंस इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव उस गांव में पहुंची है। धन्नीपुर ये गांव है। ये तस्वीर आप देखिए, जो मेरे ठीक आप अगल बगल में तस्वीर देख रहे हैं, ये पीछे जो मजार देख रहे हैं, मजार भी बहुत पुरानी बताई जा रही है, लेकिन हेडलाइंस इंडिया आपको दिखा रहा है कि कहां पर जमीन मस्जिद के लिए दी गई है, और इस जमीन पर अभी तक कोई भी कार्य शुरुआती दौर में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 2 बोर्ड जरूर लगाए गए हैं, जिनको गांव वाले बता रहे हैं कि 2 साल के लगभग हो चुका है, लेकिन जमीन पर, धरातल पर किसी भी तरीके का कोई कार्य अभी शुरू नहीं है ना वहाँ पे। अभी कुछ है? आप खड़े हैं, स्वयं जाके देख लीजिए, अभी कुछ है? क्या लगता है कि राजनीति अभी भी? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है राजनीति। 2024 का चुनाव है, उससे पहले क्या राजनीति नजर आ रही है? बहुत सी राजनीति नजर आ रही है। चुनाव है तभी तो उद्घाटन करने आए मोदी जी, नींव रखने आए मोदी जी। उससे पहले यहाँ भी आए मोदी जी। यहाँ भी तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या फर्ज बनता है? यहाँ की भी तो नींव रखनी चाहिए। यहाँ कुछ हुआ नहीं हुआ ना, यानी अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। एक ईंट नहीं आई है, शुरू होने को तो बहुत दूर की बात है। क्या लग रहा है 2024 में आप कैसे देखते हैं, प्रभावित करेगा क्या ये चुनाव को? अब वो अपने अपने सबके फंडे, अपने अपने वो सब हैं भाई, जिसके उसमें वो होगा वो अपना करेगा। मोदी का कामकाज कैसा लगा? 2 बार से तो आप प्रधानमंत्री उनको बना ही रहे हैं, 2 बार तो देख ही रहे हैं। हैं गरीब के लिए उन्होंने क्या किया? वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2.5 लाख रुपए दिया, किसी को बाथरूम बनाने के लिए पैसा दिया, हमको तो नहीं मिला। राशन भी दिया, हमको नहीं मिला। हम मैरिड हैं, 3 बच्चे, हमको तो नहीं मिला। हम कैसे कह दें किसी को? यानी आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? कोई योजना का लाभ नहीं मिला। हम कैसे कह दें किसी को मिला? हमको तो कुछ नहीं मिला। आपको लगता है कि योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, जो सक्षम है उसको भी मिलना चाहिए, जो लायक है उसको मिलना चाहिए। क्या लगता है अयोध्या का भाग्य सुधर गया? अरे अमर रहे मोदी जी, अमर। मोदी अमर? अमर मोदी अमर रहे? मोदी अमर रहे। ऐसा क्या कर दिया? है? क्या काम कर दिया मोदी? आपको भी तो मालूम है क्या क्या नहीं किया। आपको मालूम है कि नहीं किया? बताइए आप। अरे हम क्या बताएं भैया, बहुत अच्छा काम किया। कुछ तो किया होगा, कुछ ऐसा आपको क्यों लगा कि अमर रहे मोदी जी? ऐसा क्या काम कर दिया? अरे जी, अब जो करता है उसको बोलने को नहीं है, बहुत फर्स्ट क्लास। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं बेच दिया देश मोदी जी ने। अरे कौन बेच रहा? हम लोग को तो खट के खाने, गरीब आदमी है, कोई दे देगा 10 रुपया? नहीं देने वाला कोई भैया। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम विकास करेंगे देश का। वो जनता बनाएगा ना, हम क्या बनाएंगे? अरे आप भी तो जनता ही हैं, आपसे इसलिए तो राय ली मैंने। मैं कहाँ से बताऊंगा जी, क्या बताऊं? एक दिन का रोना हो तो हर कोई रो ले। अच्छा। रोज एक दिन का रोना हो तो हर कोई रो ले, रोज के रोने का कहाँ जी कर ले क्या है? क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं आप अयोध्या के विकास को? नहीं ठीक है, बोल थोड़ा बोलने अच्छा है ना। इतना बड़ा विवाद था राम मंदिर का, मस्जिद का, वो विवाद सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। क्या कैसी तस्वीर है अयोध्या की? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तस्वीर है। बहुत बहुत। क्या लग रहा है 24 में मोदी जी या कोई और प्रधानमंत्री? अरे ये हम भगवान है कि 24 में कौन बढ़ाएगा? हम तो अरे आप तो भगवान से भी बड़े हैं, वोटर हैं आप। वोटर हैं आप, वोटर। आप ही तो तय करेंगे भाग्य। जब आएगा टाइम आएगा तो आप तो भाग्य विधाता है। हम। अरे नहीं यार, इतना बड़ा होता है 10 रुपया में रिक्शा चलाते हैं काय का। आप भाग्य विधाता है, प्रधानमंत्री के, सांसद के, विधायक के आप वोट देते हैं।
नाराजगी नहीं है किसी से भी? कोई नाराजगी, हमें वैसो कुआं खोद के पानी पिए के भैया, रोज कमाओ रोज खाओ। हाँ। हाँ तो अब चाहे जे आवे सब ठीक है।